एक डॉक्टर को हम भगवान का रूप मानते हैं, राइट? लेकिन सोचो, अगर वही डॉक्टर एक हैवान बन जाए तो? ये केस सुनने के बाद आप अपने घर के वुमेन्स को किसी मेल डॉक्टर के पास ले जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। न्यूयॉर्क का एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर, जिसने 500 से भी ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स को अपने हार बनाया, और वो भी ट्रीटमेंट का बहाना देकर। और ये केस तब सामने आया जब वो डॉक्टर 65 साल का हो चुका था। एंड इसी बीच 25 से 30 सालों तक उसने ये क्राइम कंटिन्यू किया। एंड द मोस्ट पेनफुल फैक्ट इज, विक्टिम्स में 14 से 16 साल किया सबसे ज़्यादा शामिल थी। ये केस आपके होश उड़ाने वाले हैं। सो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि इस केस को आप पूरा देखिए, ताकि आप अपने फैमिली के लिए अवेयर हो सके। ओके, वेलकम टू द शो। माय नेम इज सौरभ and you're watching the most disturbing crime of New York City. न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड सिटी में 31 जुलाई 1958 को एक लड़का पैदा हुआ। नाम था रॉबर्ट हेडन। ऊपर से देखने पर लगता था कि उसकी ज़िंदगी एक नॉर्मल अमेरिकन बच्चों जैसी थी, बट उसके घर के अंदर एक अंधेरी कहानी छिपी हुई थी। रॉबर्ट की माँ एक अल्कोहलिक होने के कारण अक्सर होशो हवास में नहीं रहती थी, एंड उसके पिता अक्सर घर के बाहर रहा करते थे। इसीलिए उस बच्चे को कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाया। खैर, 3 सिबलिंग्स के साथ बड़े होते हुए घर का माहौल अनहेल्दी, बाउंड्रीज और ऑकवर्ड एक्टिविटी से भरा हुआ था। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसने एक मासूम से बच्चे के दिमाग में गंदगी का बीज डाल दिया। और इसी टाइम पर उसके साथ एक बहुत ही बुरी चीज़ होती है। रॉबर्ट के भाई के थ्रू उसके साथ कुछ गलत चीज़ की गई। रॉबर्ट हेडन जब सिर्फ 11 साल का था, तभी से उसके बड़े भाई ने उसके साथ करना स्टार्ट किया। रॉबर्ट बेचारा किसी से हेल्प नहीं मांग पाया, क्योंकि उसके घर की कंडीशन ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। और जब भी उनके माँ बाप घर पे नहीं होते तो उसका बड़ा भाई रॉबर्ट के साथ वो सारी चीज़ें कर डालता था। एंड इसी बचपन के ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से रॉबर्ट का फिजिकल को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। उसने एंटी को लव या केयर के रूप में नहीं, बल्कि कंट्रोल और मैनिपुलेशन का एक टूल समझना शुरू किया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसने कॉन्शियसली एक ऐसा कैरियर चॉइस किया जिसने उसे वुमेन्स के क्लोज आने का लेजिटमेंट रीजन दिया। गायनाकोलॉजिस्ट एक ऐसा प्रोफेशन था जो सीधा वुमेन्स के साथ जुड़ा हुआ था, और रॉबर्ट के लिए ये एक परफेक्ट कवर बन गया था। वाइट कोट के पीछे छिपा एक ट्रस्टेड डॉक्टर का इमेज उसके डार्क फैंटेसी के लिए एक शील्ड बन गया था। खैर, डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग के दौरान अपने पेशेंट्स के साथ बाउंड्रीज को तोड़ने का स्मॉल एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, जैसे अननेसेसरी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन का एक्सक्यूज और ट्रस्ट का मिसयूज। ये वही वक्त था जब एक इज्जतदार डॉक्टर बनने का सफ़र एक गंदा इंसान बनने के सफ़र में बदल गया। उसने अपने गेम को इतने शातिर तरीके से खेला कि 1990s में हर पेशेंट्स का फेवरेट डॉक्टर बन गया था, क्योंकि वहाँ दूसरे सभी डॉक्टर से पोलाइट एंड फ्रेंडली नेचर का था। और यही रीज़न था कि उसे सभी पसंद करते थे। मेडिकल कैरियर की शुरुआत में ही रॉबर्ट हेडन ने
वो बाउंड्रीज तोड़ना शुरू कर दिया जो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में पवित्र माना जाता है। गायनाकोलॉजी जैसे सेंसिटिव फील्ड में आने के बाद उसके पास फीमेल पेशेंट्स का ट्रस्ट और उनके मोमेंट्स का एक्सेस आ गया था और यही रॉबर्ट हेडेन के क्राइम का फाउंडेशन बन गया था। ट्रेनिंग के दौरान रॉबर्ट अननेसेसरली लंबी और डिटेल्ड एग्जाम्स करने का हैबिट डाल चुका था। मेडिकल प्रोटोकॉल के नाम पर वो ऐसे टेस्ट करता जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ग्लव्स का यूज़ अवॉइड करना, पेशेंट को अनकंफर्टेबल पोजीशन में लाना, ये सब उसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स थे जिसमें वो सफल हो चुका था और इसी वजह से उसके अंदर का जो डर था ना वो ख़त्म हो चुका था। अपने प्राइवेट ऑफिस में रॉबर्ट उसको एक क्लिनिकल प्रोसेस के रूप में दिखाता था। रेयर कंडीशंस डिटेक्ट करने का बहाना देकर अनयूजुअल टेक्निक्स यूज करना, एग्जाम को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचना, फिंगर से अननेसेसरी टचिंग करना और ये सब वो प्रोफेशनल टर्म्स में करता जिससे विक्टिम्स को लगता था कि ये मेडिकल प्रोसीजर है। कुछ पेशेंट्स को तो ये बेहोश करके भी उनके साथ वो सारी चीजें करता था। ये बंदा इतना गिरा हुआ इंसान बन चुका था कि इसने को भी नहीं छोड़ा जिनकी उम्र महज 14 से 16 साल के बीच में थी और ये इन को इसीलिए टारगेट करता था क्योंकि ये इनएक्सपीरियंस्ड होते थे। बिना कंसेंट फोटोग्राफी करना, पेरेंट्स को बाहर बैठाकर प्राइवेसी का बहाना देकर वो सारी चीजें करना, क्वेश्चंस पूछना वो भी मेडिकल टर्म्स में जिससे विक्टिम्स कंफ्यूज हो जाते थे। खैर इसी बीच रॉबर्ट की शादी भी हो जाती है। बाहर की दुनिया में वो एक फैमिली मैन, लविंग हस्बैंड और एक केयरिंग फादर के रूप में दिखाई देता था, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर वो एक था। वो इतना शातिर था कि लंबे समय तक उसके फैमिली को उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चला था। शादी और फैमिली उसकी शील्ड बन गई थी। लोग सोचते थे कि एक मैरिड डॉक्टर ये सब कैसे कर सकता है और लोगों का यही डाउट उसके लिए एडवांटेज बन गया था। रॉबर्ट अपने अपॉइंटमेंट्स को इस तरीके से शेड्यूल करता था जिस वक्त कोई भी नर्स अवेलेबल नहीं होती थी। वो अपने खेल को बहुत ही अच्छे से खेलना जानता था। उसके खिलाफ जब भी कोई कंप्लेन आती तो वो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग का टैग देकर डिसमिस करवा देता था एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनिपुलेट करता ताकि वो उसके खिलाफ मिसकंडक्ट रिपोर्ट ना करे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसके शोषण बढ़ते जा रहे थे एंड फाइनली 2012 में कुछ वुमेन्स ओपनली सामने आई। उन्होंने कहा कि रॉबर्ट चेकअप के दौरान उनको गलत तरीके से था और उनसे बातें पूछता था एंड उसने मेडिकल एग्जाम के नाम पर अपनी फैंटेसी को फुलफिल किया। देखो हॉस्पिटल के केस में अगर ऐसा कभी होता है तो वो मैटर को साइलेंटली दबा देते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा था, लेकिन विक्टिम्स की गिनतियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और 2016 तक कई वुमेन्स ने टेस्टिफाई किया कि रॉबर्ट ने उनके साथ किया और इन्वेस्टिगेशन में भी सामने आया कि 500 से भी ज़्यादा वुमेन्स को मैनिपुलेट करके उसने अपने बनाया। फाइनली कोर्ट ने उसे गिल्ट माना बट अनफॉर्चुनेटली उसे जेल की सजा नहीं दी गई, बस उसका लाइसेंस बैन कर दिया गया। खैर इन्वेस्टिगेशन जारी था एंड फाइनली 2023 में उसके खिलाफ ऐसे एविडेंस मिले जिससे कोर्ट ने उसे 20 साल की सजा सुना दी।
मतलब आने वाले 20 सालों तक वो जेल में रहेगा और जेल से आज़ाद होने के बाद भी उसकी आज़ादी पूरी तरह से नहीं दी जाएगी। उसे जिंदगी भर ऑफेंडर के रूप में रजिस्टर रहना होगा। ये पोजीशन सार्वजनिक रिकॉर्ड में रहेगा ताकि लोग जान सके कि ये कितना घिनौना इंसान है एंड वो कभी भी किसी मेडिकल पेशे में काम नहीं कर पाएगा एंड महिलाओं या नाबालिग से जुड़े किसी भी काम में उसका प्रवेश पूरी तरह से बैन रहेगा। ओके दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट में बताइए एंड हाँ, बी केयरफुल। थैंक यू वेरी मच। प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर दिस टाइप्स ऑफ कंटेंट।